Assalamualaikum. My name is Hasib Iftikhar, and it is the 11th lecture of our spoken English course, and it is going to be a practical for our content writing course too, and also a tutorial for the basics of MS Word and PowerPoint. So my screen is been shared to you. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, चूंकि हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है इसमें वो भी चीज़ें हों जो काफ़ी बेसिक हो एंड वो आपको पहले से वो नॉलेज में हो। सो ट्राई टू बी पेशेंट अबाउट दैट बिकॉज इट्स फॉर द सेक फॉर एवरीवन। ऑल राइट, सो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के साथ ही आपके पास एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे न्यू पे जाना है, यहाँ पे आएगा MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये आपके पास यहाँ पे शेयर आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देन आपने इसको क्लिक करना है तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास एक टूल बार है, इंसर्ट की ऑप्शन लिखी है, ड्रॉ लिखा है, डिजाइन लिखा है, लेआउट लिखा है और बाकी सारा। हम वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले होम के बटन के ऊपर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलिब्री बॉडी इन 11। मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कंटेंट राइटिंग। ओके, हमने यहाँ टाइप कर दिया, कंट्रोल A करके हम इसे सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल A का मतलब है सेलेक्ट ऑल। अब यहाँ पे आपके डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, लेकिन हम एज फॉर प्रैक्टिस और इन प्रैक्टिस हम एरियल यूज करते हैं या टाइम्स न्यू रोमन यूज करते हैं या कैलिब्री यूज करते हैं या कैलिब्री लाइट यूज करते हैं। तो फिर अगर हम टाइम्स न्यू रोमन चूज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज हमारे पास नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज 12 होता है, या आप उसको 11 कर सकते हैं। या आपका टेक्स्ट का साइज होता है जब आप पैराग्राफ्स लिख रहे होते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी सब्सक्रिप्शन आ सकती है आपके पास। देखिए छोटा हो रहा है। देन आपके पास ये स्टाइलिंग है, आप इसको यहाँ से आउटलाइन शेडो फिल कर सकते हैं, लो कर सकते हैं इसको। ठीक है, नंबर स्टाइल लिख सकते हैं क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट कलर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक है। ठीक है, हम उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया है। हम इसको कंट्रोल Z करेंगे, अंडू हो जाएगा हर चीज़। देन पे हम यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, सॉरी बैक टू होम। यहाँ पे है अलाइनमेंट, ये अभी लेफ्ट लाइन है, ये सेंटर में भी आ सकता है और ये लेफ्ट राइट में भी जा सकता है। नॉर्मली हम इसको सेंटर में ही रखते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास कवर पेज है। कवर पेज को आप क्लिक करेंगे तो आप अब ये देखेंगे वो कवर पेज बिल्ड कर रहा है। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिजाइन आ जाएंगे कि आपने कौन सा चूज करना है। तो आप यहाँ से अपना कवर पेज जो फर्स्ट पेज होता है, लाइक फॉर बुक और फॉर आर्टिकल, आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको, हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे ब्लैंक पेज आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, देन हम यहाँ पे पेज को ब्रेक कर सकते हैं। आप ये देखें, एक जो पेज है वो ब्रेक हो गया। यहाँ पे टेबल इंसर्ट आप कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज आप 10 12 by 2 कर लें। सॉरी, आप टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इतने सेलेक्ट किए हैं तो ये हमारे पास टेबल सेलेक्ट हो गया है। ये ऑटोमेटिकली डिज़ाइन के टैब में यहाँ पे डिज़ाइन आ गया है। आपने टेबल का कौन सा डिज़ाइन यूज़ करना है, तो जो भी आपका रिक्वायर्ड डिज़ाइन होगा आप उसको कर सकते हैं। देन आप अगेन डिज़ाइन में जाएंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन आ जाएगा कि योर डॉक्यूमेंट शुड बी इन हाउ कलराइज्ड, या कितना उसको कलर मिलना चाहिए। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसकी थीम चूज कर सकते हैं। ठीक, जिस तरह के इस तरह की थीम होनी चाहिए। ठीक, तो ये सारा फिर अप्लाई हो जाएगा जब भी हम इसका टेक्स्ट लिखेंगे। लेआउट में जाते हैं तो लेआउट में आपके पास आता है मार्जिन्स। ठीक है, कि आप नैरो में यहाँ पे फिर मार्जिन्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आप साइज की अगर बात करते हैं तो लेटर साइज है, टैबलॉइड है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, A4 A3। नॉर्मली तौर पर हम A4 साइज ही रखते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट में हैं, अगर आप ऑफिस में हैं तब लेटर या लीगल पेज भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टांसेस। देन फिर हमारे पास बात आती है अगली, कि आपने यहाँ पे कॉलम्स, और यहाँ पे आपने 2 कॉलम वाला करना है या 3 कॉलम वाला करना है या
आपकी जो भी मर्जी आप कर सकते हैं। लेआउट की हमने बात कर ली, रेफरेंस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास फुटनोट आ जाते हैं। अब आप देखते हैं ना कि आपके पास टेक्स्ट के ऊपर कुछ छोटे से नंबर लिखे होते हैं और नीचे बॉटम के ऊपर उसका एक्सप्लेनेशन या उसका मीनिंग लिखा होता है, डिफरेंट बुक्स के अंदर, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको फुटनोट कहते हैं। तो वो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इंसर्ट साइटेशन, साइटेशन में फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बिब्लियोग्राफी पढ़ते हैं या कोई रेफरेंस कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें रेफरेंसेस होते हैं फ्रॉम अदर साइट्स, और साइंस के जो लिंक्स होते हैं वो फुट नोट के ऊपर या एट द बॉटम या एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट दिए होते हैं, तो आप उसको इंसर्ट साइटेशन के जरिए से कर सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिक सा था हमारे पास एमएस वर्ड। फाइल के ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास सेव की ऑप्शन आएगी। अब आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट है कि आपने कोई कैलेंडर बनाना है, टेम्पलेट्स यहाँ पे आ जाती है। मोर टेम्पलेट्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उसके साथ साथ आप ये देखें कि यहाँ पे आपने कोई कैलेंडर बनाना है, उसकी आगे रेस्टोरेंट ब्रोशर बनाना है, उसका एक आपके पास थीम आया है। पार्टी इनविटेशन बनाना है, आपने कोई बिग वेव लेटर हेड बनाना है, स्टूडेंट रिपोर्ट विथ फोटो, इस तरह के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेज्यूमे एंड कवर लेटर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास रेज्यूमे भी आ जाएंगे। अब ये देखिए, वो कह रहे सर्चिंग थाउजेंड ऑफ द टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे आप देखें डिफरेंट रिज्यूम्स के हमारे पास आगे। रिज्यूमे और सीवी में बच्चों हमारे पास ये फर्क होता है कि जो आपके पास सीवी होती है ना, सीवी आपकी वन पेजर से ज्यादा होती है। रिज्यूम आपके पास या रिज्यूमे आप उसको कह सकते हैं, वो बिल्कुल कंसाइज होता है, वन पेजर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी यहाँ से रिज्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं। रिज्यूम शुड बी सिंपल। ये इतना हमें कोई डिजाइन वाला रिज्यूमे नहीं चाहिए होता। ठीक, तो इसलिए आप कोशिश करें या तो इस तरह का हो जाए या ये वाला काफी मॉडर्न है, हम इसको यूज करते हैं। तो अब आप यहाँ पे यूज करेंगे क्रिएट। क्रिएट आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं, आपके पास वो ओपन हो जाए। ओपन ये हमारे पास हो चुका है। देन अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने वो चेंजेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फोटो है। ठीक है, फोटो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे आप इसको कट करते हैं। नेम है, नेम हेयर यहाँ पे आ रहा है, तो अब यहाँ पे कोई अपना नाम लिख लेता हूँ, हाथ से लिख लेता है। यहाँ पे आ जाएगा जॉब टाइटल। जॉब टाइटल में आप क्या लिखेंगे, कंटेंट राइटर, टीचर, यहाँ पर हम सिंपल टीचर लिख लेते हैं। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल लिखनी है। प्रोफाइल का जो होता है, प्रोफाइल में ये है कि जस्ट लाइक अ समरी, कि आपने क्या काम किया है। ठीक, क्या काम आप करना चाहते हैं, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट लिख रहा हूँ कि हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इन टीचिंग encompassing Quran, मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स आएगा वहाँ पे। यूज टू बी अ टीचर कम कोऑर्डिनेटर, एंड विल डू meticulously my tasks। अब यहाँ पे देखें रेड ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे आप कहेंगे क्लिक, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है ये वाला मैथ्स, आप इसको ऐड टू ऑटोकरेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मोड्स आ गए, यहाँ पे मैथ्स कर देंगे। देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर आएगा। वेबसाइट, आप यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल डालेंगे अपनी, वो हम इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ईमेल डालेंगे और हॉबीज डालेंगे।
हॉबीज के अंदर आपने ये नहीं करना कि आई लव टू सी ड्रामाज एंड म्यूजिक। आपने यहाँ पे वो हॉबीज डालनी है जो आपकी स्किल्स के साथ रेलिवेंट है। आप टीचिंग की हॉबी है तो यहाँ पे मैं रीडिंग कर सकता हूँ। रीडिंग हॉबी हो सकती है, राइटिंग हॉबी हो सकती है। ठीक। राइटिंग के साथ साथ रिसर्च हॉबी हो सकती है। पोइट्री भी एक अच्छी हॉबी होती है एज अ टीचर या एज अ इंडिविजुअल। ठीक। तो ये आपके पास एक हॉबीज हैं। क्राफ्टिंग मेरी हॉबी है। क्राफ्ट एंड आर्ट, हम आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर एजुकेशन है, स्कूल नेम। अब एजुकेशन आपके हमेशा टॉप टू बॉटम जाती है। फॉर एग्जांपल मेरा अभी यूनिवर्सिटी का ईयर चल रहा है, तो मैं सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखूंगा। स्कूल नेम में हाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखूंगा, पंजाब यूनिवर्सिटी। डेट फ्रॉम ऑन टू मीन्स दैट 2020 से मेरी डिग्री स्टार्ट हुई है और ये चाहेगी 2025 तक। तो मैं प्रेजेंट भी लिख सकता हूँ, लेकिन हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं, प्रेजेंट। नाउ अब यहाँ पे आप लिखेंगे, आप अपनी डिग्री का नाम लिखते हैं। मेरी डिग्री का नाम है LLB ऑनर्स। यहाँ पे एक स्पेस डालें, डॉट डाल के LLB ऑनर्स। देन सेकंड डिग्री आपके पास आएगी आपकी इंटरमीडिएट की, FSC प्री मेडिकल स्कूल का नाम है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 22 लाहौर लिख देंगे। कोशिश करें अगर तो आपका जो स्कूल या कॉलेज है वो सरकारी या गवर्नमेंट नहीं है, तब आप 22 लाहौर ही लिखें, या कोई भी अपना 22 लाहौर है, मुल्तान है, वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री हम लिखेंगे 2018 to 2020। और यहाँ पे हम लिख देंगे FSC प्री मेडिकल। हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे प्री मेडिकल। वर्क एक्सपीरियंस में आपका करंटली आ सकता है। अब करंटली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सबसे पहले फ्रीलांस वर्किंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जॉब टाइटल आप लिखते हैं, टीचर मैं लिख दूंगा यहाँ पे, टीचर। और यहाँ पे 2022 से प्रेजेंट हम लिखेंगे, क्योंकि करंटली मेरी जॉब है यहाँ पे, तो प्रेजेंट लिखेंगे। अब ये यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है, इसका मतलब हमारे पास माइनर मिस्टेक, हम इसको भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो मैंने किया कि रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग कुरान एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स। मोर ओवर टास्क विद कंटेंट राइटिंग जॉब आप लिख सकते हैं। फिर दूसरी आप कंपनी यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेम स्कूल। स्टेम स्कूल में भी आपका जॉब टाइटल आएगा टीचर कम कोऑर्डिनेटर। डेट हम यहाँ पे 2023 से लेकर 2023 लिखेंगे, क्योंकि इट पास 6 मंथ्स ओनली, तो हम यहाँ पे 23 लिख देंगे। अगेन ब्लू लाइन आ रही है, माइनर मिस्टेक है, आप मिस्टेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आप लिख देंगे कि आपके सब्जेक्ट्स वगैरह क्या थे, मैं इसमें नहीं जा रहा। देन यहाँ पे एक और आपका जॉब आ गई है, जॉब टाइटल है, तो यहाँ पे हम एकेडमी लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फातिमा एकेडमी लिख देता हूँ, मेरी नियर बाय एकेडमी है, कोई भी एकेडमी लिख सकते हैं।
जॉब टाइटल आपके पास क्या था? टीचर, टीचिंग ही था। और यहाँ पे आप लिख देंगे 2020 टू 2021। अब यहाँ पे देखें, स्किल्स की बात आ जाती है। स्किल्स यहाँ पे आप टीचिंग के लिहाज से राइटिंग आपके पास एक अच्छी स्किल है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है शेड्यूल। इसको आप क्लिक करें। अब यहाँ पे आप अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड में ऐड टेक्स्ट फिल करें। ठीक है। और टेक्स्ट आउटलाइन नो लाइन इसमें करें। आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक। यहाँ पे आप लिखेंगे, आप इसको टोटली डिलीट करें, क्योंकि सीवी के अंदर इस तरह की जो हैं वो अच्छी नहीं लगती। तो आप यहाँ पे अपने स्किल्स मेंशन कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में। फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग है, एसईओ है, स्पोकन इंग्लिश है, वर्डप्रेस लिख लिख सकते हैं, जो भी आपका स्किल है। एक तजवीज है। सिलेक्ट यहाँ पे करें, जस्ट इसको पूरे करें, इसको सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा बुलेट पॉइंट्स। तो आप बुलेट पॉइंट लिख देंगे। अब ये जो आपके पास है, ये वाला पोर्शन, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करें। ठीक। और आप देन आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी लैंग्वेजेस। ठीक। इस लाइन को आप एडजस्ट करेंगे। तो आपके पास ये लाइन जस्ट हुई, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट स्पेस देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज। और इसको आप कर देंगे डिलीट। यहाँ पे आप करेंगे राइट क्लिक, इसको सिंपली सेलेक्ट करके टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप लैंग्वेजेस लिखते हैं, इंग्लिश एंड उर्दू। अब वहाँ पे बोल्ड होगा, आप उसको खत्म करें बोल्ड को। यहाँ पे लिखो इंग्लिश एंड उर्दू।
ये जो लाइन हमने डाली थी हम इसको खत्म कर रहे हैं। यहाँ से बैक स्पेस ला सकते हैं इसको, और यहाँ पर लिख सकते हैं इंग्लिश, एंड अगेन टैब को करेंगे क्लिक, उर्दू। अगेन इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में करके इसको कर देंगे इंग्लिश उर्दू। तो ये आपकी सिंपल से सीधी तैयार हो जाती है। यहाँ पे अपने प्रोफाइल पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हाउ टू मेक अ रिज्यूमे। अब हम चलते हैं अपने इंसर्ट पे ऑप्शन पे और एक ब्लैंक पेज यूज करते हैं। अब ये आपके पास बन चुके, आप इसको कंट्रोल एस करेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक, सेव करने के बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एन। जैसे आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, आपके पास एक न्यू टैब ओपन, न्यू वर्कशीट, सॉरी, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक ओपन हो जाएगा। कंट्रोल एन, ये लोड हो रहा है कि आपके पास ओपन हो गया पेज। ठीक, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी रिसर्च करनी है और यहाँ पे आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है। अब हम रिसर्च कर लेते हैं थोड़ी सी। जाएंगे हम अपने गूगल पे, वहाँ पे हम कोई भी कीवर्ड ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2024। मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ था। ठीक, देन आपके पास कोई भी फर्स्ट 5 आर्टिकल्स आएंगे, यू हैव टू रीड इट। ओके, आपने उनको अच्छी तरीके से रीड करना है, उनको समझना है, और फिर समझ के आपने इसको लिखने की ट्राई भी करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास हो जाएंगी, देन आप इसको पढ़ेंगे, जो भी आपके पास मटेरियल आएगा यू हैव टू राइट इट। ओके, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम अब जस्ट आप मैं आपको यही बताता हूँ कि हाउ टू राइट। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप अपना आप खोलें। इसको खोलने के बाद आप अपने यहाँ पे कोई भी लिखें, फॉर एग्जांपल हाउ टू, या हम कोई आर्टिकल या ब्लॉग लिख देते हैं, मेडिटेशन इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अब जैसे मैंने बात की थी कि ये आपने इसको कंट्रोल कर H1 आपकी हेडिंग होनी चाहिए क्योंकि टाइटल है। आपने इसको सेंटर में कर देना है, बोल्ड कर देना है, और अंडरलाइन करने में अच्छा लगता है। देन आप इसको स्पेस देंगे, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन आपका। इंट्रोडक्शन के बाद आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है, फिर आपकी आएगी बॉडी, जो भी आपने रेलिवेंट सब हेडिंग्स लिखनी है, फिर आगे आपके पास कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए 100 to 120 वर्ड्स का। ठीक, और बॉडी आपकी करेक्ट होगी, लाइक जो भी आपका डिपेंड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 800 वर्ड्स हैं तो 400 वर्ड्स के आपके पैराग्राफ डिवाइड हो जाएंगे, एंड देन कंक्लूजन आपका 40 to 20 वर्ड्स होगा। लेट मी राइट इट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन आपका 100 to 120 वर्ड्स का होगा। बॉडी आपकी वेरी करेगी, कंक्लूजन आपका 40 to 20 वर्ड्स का होगा। ठीक हो गया। देन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में अब आप सोचेंगे कि आपने लिखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट पहले इसको पढ़ेंगे, कीवर्ड को, मेडिटेशन इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। आप इसके बारे में जरा सोचिए, 2 मिनट सोचिए।
मेडिटेशन इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। आप लिखेंगे कि आप इसको कॉपी कर लें, गूगल पे आए, यहाँ पे आप उसको पेस्ट करें, सर्च करें। आपके पास देखें, अगर एआई का ओवरव्यू भी आजकल आ जाता है, आप उससे यूज कर सकते हैं। और ये देखें, डिफरेंट हेल्थ वेबसाइट्स हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। और जो भी आपके पास कंटेंट होगा, आपने उसका माइंड मेकिंग करनी है, देन आपने उसको लिखना स्टार्ट करना है। तो हमने रिज्यूमे राइटिंग की भी बात कर ली, हमने राइटिंग की भी बात कर ली। एक हम और बात कर लेते हैं कि आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग में ये होता है कि डिफरेंट आपने एड्स यूज करने होते हैं। ठीक, एड्स का ये मतलब है मेरा कहने का कि आपने चीज़ों को इस तरह से करना है यूज, या इस तरह से चीज़ों के लिखना है ताकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो। जिस तरह हम किसी ब्रांड का सेल देखते हैं या किसी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, तो आपने वो लिखना होता है, उसको देखना होता है। ऑल राइट। सो अब हम चलते हैं MS पावर पॉइंट के ऊपर। अगेन हम अपनी स्क्रीन की तरफ आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक, राइट क्लिक करने न्यू के ऑप्शन पे क्लिक, न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे। पावर पॉइंट ऑप्शन ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये देखें, ये ओपन हो रही है। ये फीचर्स लाइक MS वर्ड है, इसका कोई भी फॉर्मेट डिफरेंट नहीं है। पावर पॉइंट यूज होता है मेनली लेक्चर्स बनाने के लिए, या फिर आपने कोई रिपोर्ट दिखानी है। अब क्लिक टू एट फर्स्ट साइड, हम उसको क्लिक कर देंगे। देखिए वही सारी सारी चीज़ों की ऑप्शन है। डिज़ाइन में आए, अपना डिज़ाइन चूज करें, ये वाला मैं डिज़ाइन चूज करता हूँ, ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन टू लॉ। क्लिक टू एट टाइटल, बाय लॉ स्टूडेंट लिखते हैं। देन हम बात इसमें होम में आएंगे, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में सॉरी होम में आके हम न्यू स्लाइड ऐड कर देंगे। क्लिक टू ऐड टाइटल, हम यहाँ पे लिख देंगे व्हाट द लॉ इज, कुछ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल, फॉर एग्जाम्पल लॉ इज द कमांड ऑफ सोवियन backed by sanction, okay, applied for justice या administration of justice। इसी तरीके से आप न्यू स्लाइड ऐड कर देंगे, बट द लॉ इज। इसके बाद फिर आप और एक स्लाइड ऐड करते हैं, लॉ वर्सेस सोसाइटी या कल्चर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव, if culture goes beyond our memorial, then it can become a part of law। ठीक, ये आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जाएंगे डिज़ाइन में, आप मैं ट्रांजिशन में आप जाएंगे, ट्रांजिशन में आपके पास आएगा कि किस तरह से आपके पास नन करेंगे तो जस्ट सिंपल आएगा जब आप इसकी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मॉर्फ करेंगे, देन आप इसको फेड कर सकते हैं, ये जिस तरह शो हो रहा है। पुश कर सकते हैं कि ये किस तरह पुश हो, किस तरह से लोगों को सामने नजर आएगा। वाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, जिस तरह ये देखें ट्रांजिशन शो हो रही है। ये होती है आपके पास ट्रांजिशन। देन फिर आपके पास एनिमेशंस आ जाती हैं। एनिमेशंस के अंदर भी यही कुछ होता है, सेम होता है कि किस तरह अपीयर होगा, फेड होगा, फ्लाइन होगा, आप इसको देख सकते हैं। देन स्लाइड शो में आप आ जाएंगे, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड जो भी स्लाइड पे मैं हूँ, है आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप रिहर्स टाइमिंग कर सकते हैं, आप इसको रिहर्स कर सकते हैं। ठीक, रिकॉर्ड पे आप आ जाएंगे तो आप इसकी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव एज शो आप कर सकते हैं।
रिव्यू आप इसको कर सकते हैं। देखिए स्पेलिंग चेक, आप जब MS वर्ड पे जाएंगे स्पेल चेक आ जाएगा। अब यहाँ पे स्पेल चेक बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे ओके आ जाएगा। इसी तरीके से आप MS वर्ड पे फिर रिव्यू के टैब पे जाएंगे तो आप स्पेल चेक कर सकते हैं, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये तब तक हो रहा है, अभी लोड हो रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए लोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा, ये खुल जाएगा। ऑलरेडी यूट्यूब पे था तो मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन इंसर्ट करने के साथ साथ मेरे पास देखिए यहाँ पे आ गया। अगर सकाफत हमारी यादगार बन जाए तो ये कानून का हिस्सा बन सकती है। तो ये देखिए इस तरह करके क्या आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। व्यू में आप जाएंगे कि ये आउटलाइन व्यू कैसा लगता है, स्लाइड सॉर्टर, पेज व्यू, इस तरह करके आप इन सबको देख सकते हैं। अगेन फाइल में आएंगे, फाइल को आप सेव एज कर सकते हैं, कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेव एज करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगी कि आपने कहाँ पे किस एड्रेस में जाना है और आप इसको किस फॉर्मेट में करना है। आया आपने इसको सेव डॉक्यूमेंट में करना है या आपने इसको जो आपके पास PDF है उसमें करना है। आप देखें अगेन इसमें भी आपके पास कितने सारे थीम्स हैं। ठीक, आप यानी कि अगर आपको रिपोर्ट बनानी है, ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने ये वाली प्रेजेंटेशन बनानी है, सर्किट बनानी है, जिस तरह ऊपर यूज़ करते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चार्ट्स के लिए कोई चाहिए या बिजनेस के लिए चाहिए, इन्फोग्राफिक्स की चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो SEO में भी यही है कि आप जब भी सर्च करें तो आप गूगल को देखें, गूगल आपको क्या सजेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2024। अब ये देखें, या कोई और चीज़ कह सकते हैं, हाउ टू टर्न ऑफ यू, ये मैंने अगर पहले सर्च किया तो ये आ जाएगा। देन हाउ टू बिकम, देखिए फिल्टर इन पाकिस्तान, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम अ फेलर, हाउ टू बिकम फाइलर, हाउ टू बिकम अ हैकर, बिलियनियर, हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर। तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर पाकिस्तान, या कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम विद नो एक्सपीरियंस। तो ये क्या आपके सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक, और इसके अगेन हम अगर MS वर्ड में आए, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप व्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाके आप स्पेल चेक ग्रामर कर सकते हैं, वर्ड काउंट, आपके रीड अलाउड, ये फिर रीड करना शुरू कर देगा लैंग्वेजेस। ठीक है, आप इस तरह की सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक्स और इंट्रोडक्शन MS ऑफिस का, वर्ड एंड पावर पॉइंट का, कंटेंट राइटिंग का, रिसर्च का, हाउ टू राइट का। तो आई होप इंशाल्लाह कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन द फील्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग and the field of MS Office. So, inshallah, take care of yourself. Inshallah, we'll meet in the next session with a new lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.